हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। इस आकृति में दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है, इन चारों ऑप्शन में से वही बात आपको बताना। और भी प्रश्न, ये देखिए, प्रश्न में दी गई कागज की शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। और नीचे चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एकदम अंत तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 7 है, यानी प्रैक्टिस सेट का 7 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 23 है, और आगे देखा जाए डब्लू और कोमा, उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों भी है, उसके बाद 21, और इस जगह पर उसने क्या लिखा है, यू लिखा। और इसी प्रकार से आगे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क उस जगह पर क्या आएगा। ये देखिए, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका आप क्या करें, एक्स से आप क्या चलेंगे दोस्तों, इस पे आएंगे तो यहाँ पर -2 लेटर का कमी क्या है, तो उसी प्रकार से भी से यहाँ पर चलेंगे तो 2 लेटर का कमी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब अंक में देखिए कितना का कमी, 23 के बाद उसने क्या किया है, 21 किया है, तो यहाँ पर भी 2 का कमी क्या है, तो 21 में जैसे ही आप 2 का कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ तक आ चुके हैं। उसी तरीके से फिर आगे आप चेक कर सकते हैं कि W से यदि आप U पे जा रहे हैं तो कितना लेटर का कमी, U के बाद VW, तो यहाँ भी सर -2 का कमी क्या है, तो U में आप जैसे ही 2 लेटर का कमी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो देखिए T19S, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन हम देखें कि अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न तो कई बार अभी देख रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, देख रहे हैं हर एक एग्जाम में, चाहे रेलवे के एग्जाम में भी कई बार रिपीट कर चुका है। जैसे गैराज का लिखा है बाइक, तो उसी प्रकार से एक्वेरियम का संबंध क्या होगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गैराज का संबंध लिखा है, यानी कि बाइक लिखा है, तो यानी कि बाइक कहाँ रखते हैं दोस्तों, गैराज में। तो उसी प्रकार से एक्वेरियम का संबंध क्या हो जाएगा, तो एक्वेरियम आपने देखा होगा दोस्तों, एक शीशे का कवर होता है, यानी एक बक्सा टाइप में रहता है, और उसमें मछली क्या करता है, तैरते रहती है, तो उसी को एक्वेरियम कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से गैराज का संबंध लिखा है बाइक, तो एक्वेरियम का संबंध क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। मछली को आपने देखा होगा कि शीशे के बक्से में जो पानी रहता है, और उसी को हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट कर चुका है ये वाला प्रश्न, इसीलिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि गैराज का बाइक दिया, एक्वेरियम का क्या हो जाएगा दोस्तों, मछली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाकर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है, तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। चलिए बताते हैं, 1 त्रिभुज ये हो जाएगा, 2 त्रिभुज ये हो जाएगा, 3 त्रिभुज ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 त्रिभुज, और यहाँ से हम लोग 1 त्रिभुज, देखिए इसको लेना होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 त्रिभुज हो जाएगा। तो जब इधर 5 हो गया तो उसी प्रकार से इधर हो जाएगा, ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 ये हो जाएगा 4, और एक यहाँ से ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा।
तो टोटल इस आकृति में कितना हो जाएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी अनुभवी सभी बैठे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मारने वाला 12 सरासर गलत होगा, 11 9 गिनने वाले सब गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीधा सा सवाल है, इसमें कुछ अथी नहीं है कि एक त्रिभुज ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें दिक्कत क्या, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इधर 6 हो जाएगा, मान के लिए 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से देखिए इस तरीके से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10वां हो जाएगा ये वाला। तो 10 त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर। तो आपका कैसे 12 आया, कैसे 11 आया, कैसे बहुत सारा स्टूडेंट का आया, लेकिन आपका नहीं आया तो अलग बात है, आपका 10 आया तो सही है। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी साइकिलें जो है हम लोगों का पैडल नहीं है, यानी ऐसा कितना साइकिल जो है वो पैडल नहीं है। तो साइकिल का ऐसा जो पैडल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये तो हम लोगों का पैडल का हिस्सा है, ये वाला क्या है दोस्तों, वो पैडल का हिस्सा है, ठीक है। तो वही अगर ऐसा कितना साइकिल है, यानी साइकिल का हिस्सा जो पैडल नहीं है, तो 6 प्लस 5 जो है ये कितना हो जाएगा, 11 इतना हम लोगों का साइकिल है जो कि पैडल नहीं है, यानी ये 6 वाला और ये 5 ये पैडल के अंदर में है क्या, नहीं। वही कह रहा है कितनी ऐसी साइकिल है जो पैडल नहीं है, तो पैडल के अंदर में है ही नहीं, पैडल के क्या है दोस्तों, बाहर है। तो बाहर है, यानी 6 5 11 साइकिल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को रोक लीजिए और एक बार अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और जरूर कमेंट कर देंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, और ये देखिए आपका CGL में पूछा गया एक निश्चित कूट भाषा में, जैसे देखिए आँख का भर को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार को स्टिंग को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से प्लेट को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एगो यहाँ पर लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ चेक करने वाली बात है नहीं। COV, उसके बाद क्या लिखा है E, और हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, R लिखा है। तो उसने क्या किया, देखिए पीछे से R का स्थान एगो हम बता देंगे ना, आपका हो जाएगा 18, E के लिए क्या लिख दिया है 5, और मिला जुला के लिखा ताकि क्या कर दे, बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत हो जाए। यहाँ पर 5, उसी प्रकार से V के लिए क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और O के लिए क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और उसी प्रकार से C के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। हम इंडिकेट करके भी बता देंगे कि क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का। R के लिए देखिए उसने क्या लिखा है 18 लिखा है, E के लिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। उसी प्रकार से आप V की बात किया जाए तो V के लिए 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से O के लिए आपको पता होना चाहिए, O के लिए क्या लिखा है दोस्तों 15 लिखा है, और C के लिए उसने क्या लिखा है 3 लिखा है। C के लिए क्या लिखा है 3 लिखा है। यहाँ पर देखिए जैसे ही कवर को आप देख रहे हैं कि कैसे लिखा है, तो उसने पीछे से स्टार्ट करके क्या कर दिया, लिख दिया सबको, यानी R के लिए 18, E के लिए 5, V के लिए 22, O के लिए 15, C के लिए 3। तो कहाँ से लिखा था, पीछे से लिखा था। तो अब जिसका निकालना है, अब क्या हम इसका चेक करेंगे, नहीं करेंगे। हम जिसका निकालना है, जैसे प्लेट का निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग प्लेट पे जाएंगे और उसका चेक कर लेंगे, और क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेन तो था समझना कि हाँ सर इस सब के लिए हम समझ गए कि कैसे कैसे, लेकिन कवर के लिए यहाँ पीछे से 18, उसके बाद 5, 22, 15, 3 सब चीज़ लिखा है, बस आपको समझना था। तो चलिए अब हम निकाल देते हैं, इस सब बातों को हटा देंगे फटाफट, और यहाँ पर चल देंगे किसका निकालना है। तो निकालना है सर प्लेट का, तो इस जगह पर लिख देंगे P, इधर हो जाएगा L और A, फिर हो जाएगा दोस्तों T और क्या E। हम डायरेक्ट जिसका निकालना उसी पे चले। तो E के लिए पीछे से आप बोले ना अभी, E के लिए 5 हो जाएगा, T के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, और A के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, L के लिए 12 हो जाएगा, और P के लिए क्या हो जाएगा 16। अभी आपको बता चुके हैं यहाँ पर कि क्या हुआ है, पीछे से चले हैं, यानी E के लिए यहाँ से देखिए थोड़ा सा हिंट्स कर दिए। T के लिए क्या हो जाएगा इस तरीके से 20, उसी प्रकार से A के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, समझा दिए। A के लिए 1, L के लिए क्या होना चाहिए, तो L के लिए देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, और P के लिए आपको पता होना चाहिए, P के लिए क्या लिखा है उसने 16 लिखा है। तो इसी तरीके से होगा। तो चलिए अब देखिए किस ऑप्शन में लिखा है, ये सब तो बताने का एक तरीका हुआ ना। तो 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 20, 11, देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए हूबहू मिल रहा है 5, उसके बाद 20, 11, 216 सब चीज मिल गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है, पश्चिम लेना। हमेशा इस बात को नोट रखना, और जस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा,
और इसके जस्ट नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना। अभी सब चीज़ समझाएंगे, इसीलिए यहाँ से ये हो गया पूरब, ये हो गया हम लोगों का पश्चिम, ऊपर में क्या हो जाएगा उत्तर और नीचे दक्षिण। उसी प्रकार से एक दिशा और भी इधर से भी आप डाल सकते हैं इसमें। हाँ देखिए ये तो हम लोगों का थोड़ा बढ़ गया है तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत करेगा। वैसे में यहाँ पर ये वाला इधर से कर दिए और ये वाला इधर। उसी प्रकार से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से भी हम लोगों का ऐसा हो सकता है। तो ठीक है सर, इस सभी रहेगा। अब देखिए इतना सा हो गया, तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए उसने क्या किया कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर है, तो यहाँ से वो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर बन जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है, तो क्या बार चल रहा है, यानी कि 135 डिग्री उछल रहा है। देखिए 90 और यहाँ पर हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री हम लोगों का घड़ी की दिशा में चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जा रहा है। तो देखिए उत्तर पूर्व कहाँ है, तो उत्तर पूर्व देख लेते हैं हम लोगों के सामने कहाँ जाएगा ये, तो उत्तर पूर्व। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा, उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जा रहा है। तो उत्तर पूर्व अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ से हम लोगों का तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसा कैसे कि दक्षिण पूर्व क्या होना चाहिए, अच्छा हमने दक्षिण पश्चिम यहाँ पर ले लिए, इसीलिए इस तरीके से गलत हुआ। हम समझ गए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने कहा है कि दक्षिण पूर्व। अच्छा तो दक्षिण पूर्व क्या बन रहा है कि दक्षिण पूर्व जो है दक्षिण पूर्व उत्तर बन रहा। अच्छा दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व तो हम लोगों का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण अच्छा यहाँ से चला है, रुक जाइए, इस जगह से चला है और यहाँ पर चला है, तो कितना चल रहा है 135 डिग्री चला है। ठीक है, ये बात सही है कि इस जगह से दक्षिण पूर्व से क्या बन रहा है उत्तर। उसी प्रकार से कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जा रहा है, तो उत्तर पूर्व अगर पश्चिम बन रहा है यानी 135 डिग्री, तो यहाँ से इस जगह से फिर हम लोगों का यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों 135 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही चल रहा है, 135 डिग्री हम लोगों का बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए तो ठीक है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी का क्या हो रहा है इसी प्रकार से सभी दिशाएं परिवर्तित हो जाए तो दक्षिण क्या बन जाएगा, तो दक्षिण अगर यहाँ है तो दक्षिण हम लोगों के सामने कितना चलेगा दोस्तों, ये देखिए। तो उसने क्या कहा कि सभी दिशा परिवर्तित हो जाए तो हम लोगों के सामने दक्षिण क्या बन जाएगा। तो देखिए दक्षिण क्या बनेगा, तो करा कि कौन सी दिशा दक्षिण बन जाए। उसने क्या पूछा है, परिवर्तित हो जाए तो कौन सी दिशा जो है हम लोगों का दक्षिण होना चाहिए। तो दक्षिण कौन सा दिशा करेगी, कौन सी दिशा दक्षिण बन जाएगी। तो यहाँ से अगर इस जगह से देख लेते हैं कि दक्षिण कौन 145 डिग्री लेना है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ दक्षिण बनाना है। उसने क्या कि दक्षिण कौन सी दिशा दक्षिण बन जाएगी, यहाँ पर गौर कीजिएगा वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस जगह से अगर 145 डिग्री यहाँ तक होगा दोस्तों, यानी कि दक्षिण बनाना है, तो यहाँ से तो कौन सी दिशा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही पूछा है कि कौन सा दिशा यानी कौन सा दिशा दक्षिण बनेगा, तो ये वाला दिशा यहाँ से 135 डिग्री चलेंगे तो हम लोगों का दक्षिण बन जाएगा, तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी तरीके से ए बी सी डी कौन सा होगा, इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो अब देख रहे हैं किस तरीके से आपका सीपीयू हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, चाहे वो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, जितना भी हर एग्जाम, आरपीएफ, कांस्टेबल, हर एग्जाम में देखिए किस किस तरीके का क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अब लीजिए ना 20 8 4 कैसे लिखा होगा, चलिए एक बार देखिए तो आप ट्राई करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम बता देते हैं, देखिए 20 माइनस क्या कर लिया दोस्तों, 4 कर लिया, 20 माइनस 4 यानी इन दोनों नंबर को ले लिया और इसी में क्या कर दिया दोस्तों, भाग क्या कर दिया 2 से कर दिया। तो 20 में से 4 जाएगा तो हम लोगों का 16 और भाग कर देंगे हम लोगों के सामने क्या दोस्तों 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 हम लोगों का बीच में यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। उसी तरीके से आप सबको चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट को आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये वाला 12 और 3 का, इसका भी कर सकते हैं। देखिए 12 हम माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 6 कर लेंगे, क्योंकि हमको ये दोनों नंबर को लेना है ना, 12 माइनस 6 और इस पे भाग कर देना है। किससे करना है, तो 2 से। 2 कहाँ से है, अपने मन से। तो 12 में से 6 आ जाएगा 6 और भाग 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए बीच में 3 लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है। तो वैसा देखना है कि कौन सा ऑप्शन
हम लोगों के सामने होगा। क्या इसको करेंगे 12 और 32 और हम लोगों का 14 घटाएंगे तो क्या 4 हो पाएगा? कभी इम्पॉसिबल है। अगर आप करके भी देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 22 में 9 घटाएंगे तो ये 3 आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 24 में 44 घटाएंगे 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन होगा तो होगा कौन सा? ये देखिए डी वाला ऑप्शन जैसे ही उठाइएगा तो आपका हो जाएगा। जैसे 8 माइनस क्या करना है, 6 कर देना है, और भाग क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। तो देखिए 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और भाग करना है किससे करना है, तो 2 से करना है। तो जैसे ही 2 से 2 भाग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए पॉसिबल है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल, इसीलिए आप बारीकी से समझ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सीजीएल का आप पूछा गया क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट और यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग से सन्निहित है, यानी कि घूर्णन की अनुमति नहीं है। अब लीजिए ये जो दिख रहा है एक टाइप में इस तरीके से, एस टाइप में बोलिए या जेड टाइप में, जैसा भी बोलिए आपका मन, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? चलिए जरा एक बार हमको करके दिखाइए। तो देखिए हम तो यहीं से पता कर लेंगे कि कौन सा नहीं होगा। इसमें अगर देखने चलेंगे क्या बी में वैसा आकृति हम लोगों का ऐसा करने के लिए है क्या? नहीं है। तो देखिए जैसे आप देखेंगे दोस्तों, क्या हम लोगों के सामने किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्या ये वाला ऑप्शन में दिखेगा? यहाँ पर तो वैसा जेड टाइप में कोई आकृति नहीं इस तरीके से। देखिए इसमें किधर से कर दिया है, इधर से हम लोगों का है क्या? नहीं है। तो ये वाला तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें तो वैसा फिगर कहीं दिख ही नहीं रहा, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसके बाद देखा जाए कि वैसा आकृति हम लोगों के सामने, हाँ तो यहाँ पर दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? इसमें तो हम लोगों का है, यानी इधर से है, इधर से है, इधर से है। लेकिन इसमें देखेंगे ना तो आपको नहीं दिख पाएगा वैसा फिगर। आप देखेंगे ना तो हूबहू नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ पर? अब हम बताते हैं आपको कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा और कैसे सही होगा। ये देखिए यहाँ से चलिएगा, यानी कि इस तरीके से इस जगह पर इस तरह, उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सीधा करना होगा इसको इस जगह से, और इस जगह पर इस जगह से, और फिर इधर से हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से हो जाएगा और इधर हो जाएगा। तो वैसा अगर आप देखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी सी में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो सी में मान के इधर से तो हो रहा है, इधर से जाएंगे, लेकिन यहाँ से मान के चले कि इस जगह पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऊपर जो करेंगे तो ऊपर में हम लोगों का मुड़ा हुआ नहीं आ पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला नहीं होगा, सी वाला। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से आपको दिख जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल, इसलिए बारीकी से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा कि हाँ सर यहाँ से ऐसा करने के बाद इधर से, फिर हम लोगों का इधर से, फिर इधर से, और इस जगह पर इधर से करने के बाद आपका बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा ये वाला में। देखिएगा यानी कि नीचे आएगा, इस जगह पर नीचे इधर करेंगे तो बिल्कुल छुपा हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन, तो कई बार आपने देखा होगा डाइस यानी घन वाले प्रश्न। तो कह रहा है कि प्रश्न में दी गई कागज सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो चलिए एक बार देख लीजिए कौन सा घन हम लोग बना सकते हैं। तो घन में जो देखेंगे ना, जेड के विपरीत अगर कहा जाए, इस जेड का विपरीत तो क्या हो जाएगा, तो जेड का विपरीत डब्ल्यू, और डब्ल्यू के विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से y के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, r हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए y के विपरीत r हो जाएगा, और r के विपरीत क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो बचा अब कौन, तो बचा सर x का विपरीत, यहाँ पर ये वाला इसका हो जाएगा, और ये वाला x और p। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का विपरीत क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और p के विपरीत कहा जाए तो क्या हो जाएगा, x। हमेशा आप यही देखेंगे कि जो विपरीत लेना है घन का, तो एक घन जो है यानी उसके जो सटा हुआ भाग रहेगा उसको छोड़कर उसका जस्ट आगे वाला लेते हैं, वही भी उसका विपरीत होता है। हमेशा याद रखना है, जैसे कि जेड का विपरीत कहा जाए तो जेड का विपरीत डब्ल्यू, एक्स कभी नहीं लेंगे, बीच वाला कभी होबे नहीं। उसी प्रकार से वाई का विपरीत क्या ले लेंगे, जेड। इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसी तरीके से दिया हुआ रहता है और पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका विपरीत जो बचा अब उसके लिए हो जाएगा, तो एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स तो जेड का सटा हुआ, डब्ल्यू का सटा हुआ, इसका विपरीत थोड़ी हो पाएगा, वो तो उसके जस्ट बगल में हो गया। तो विपरीत का मतलब जो एक दूसरे के बहुत दूर में हो तभी वो विपरीत हो जाएगा। इस घन के सवालों को समझने के लिए हम बता रहे हैं कि जो जिसके बगल में है उसका विपरीत नहीं होगा, यानी उसका घर छोड़ के दूसरा वाला क्या हो जा रहा है दोस्तों, विपरीत हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखते हैं कि कौन सा घन बनाया जा सकता है।
तो जेड और एक्स, तो जेड एक्स उसके बाद जेड डब्ल्यू, ये देखिए जेड और डब्ल्यू तो ई विपरीत है, तो ई घन थोड़ी बन सकता है, ई बन ही नहीं सकता है क्योंकि जस्ट इसके विपरीत हो जा रहा है। उसी प्रकार से देखते हैं एक्स, तो एक्स उसके बाद ये देखिए एक्स और पी, तो एक्स और पी तो एक दूसरे का विपरीत है, तो ई भी घन नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ले लिए, उसके बाद वाई तो वाई और पी, हाँ तो ये बन सकता है, इसमें कोई किसी का विपरीत नहीं है। बाकी हमने इंडिकेट करके बता दिया। इसमें भी देखेंगे तो किसके विपरीत, जैसे वाई और आर, तो ये देखिए वाई आर एक दूसरे के विपरीत आ जा रहा है, तो ये दोनों ये सभी कोई पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ये वाला घन बन सकता है। ए क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि जेड के विपरीत डब्ल्यू है, डब्ल्यू के विपरीत जेड, जब इसके विपरीत है तो ई घन नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से वाई में देखेंगे पी और एक्स विपरीत हो जा रहा है, ये देखिए पी और एक्स विपरीत, यहाँ पर पी और एक्स, ई बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। उसी तरीके से y और r, तो y और r यहाँ पर देखा जाए तो विपरीत हो जा रहा है d में, तो इसीलिए नहीं बन सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी देखिए, कोई किसी का विपरीत, w p y सब अलग अलग है, तो आराम से घन को मोड़कर हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, तो कई बार आपने देखा होगा श्रृंखला सीरीज और अभी भी कराए, और देख रहे हैं किस तरीके से चर टू पच टू, क्योंकि सीजीएल में इसी तरह का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आर, उसके बाद ए, फिर हम लोगों के सामने आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, तो कोमा, फिर हो जाएगा यू, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा, अगर उस पर हम घिसेंगे तो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने लिख कर करना चाहते हैं। एक्स सी, उसके बाद हो जाएगा ओ आर्डर, यहाँ पर हो जाएगा टी, ठीक है, और कोमा, और एक तो है ना इसको भी ले लेते हैं, ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, और आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, और इस जगह पर हो जाएगा। अब तो अट जाएगा, आराम से अट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, कितना बढ़ा दे सब कर देंगे। आर से यदि यू पर चलेंगे तो देखिए कितना लेटर का वृद्धि क्या, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम शुरू में बताए थे, और देख रहे हैं रिपीट कितना बार किया है। कोई आरपीएफ में पूछा है, तो कोई यहाँ सीजीएल में आकर 2023 में रिपीट कर रहा है उसी टाइप का, लेकिन अलग अलग, कहीं अंक वाला दे देता है तो कहीं इस तरीके से दे देता है, इसीलिए समझना है। हो जाएगा +3, इसमें करेंगे यू से, अच्छा हाँ तो ठीक तो है, +3 यू से चलेंगे तो इसमें क्या क्या है +3, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो इस पर भी +3, और ए में जैसे ही आप +3 कर देंगे तो +3 इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों डी आ जाएगा। यहाँ पर देख लें ए के बाद बी सी डी, +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और डी वाला सब ऑप्शन है, यही तो बड़ी खासियत है कि सभी ऑप्शन रखा है। आइए देखिए ए से अब क्या क्या है दोस्तों, बी पे यहाँ तो सीधा कर सकते हैं +1, बी के बाद आप चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1, यानी सी के बाद यहाँ से देखा जाए तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। डी के बाद हम लोगों को पता चल गया कि इस जगह पर प्लस क्या आएगा दोस्तों 1 करेंगे तो ई आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का ई हो जाएगा। तो डी और ई, चलिए देखिए किस ऑप्शन में, तो डी ई इसमें हटा दीजिए, इसमें हटा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे चला गया, क्योंकि डी और एफ वाला ये सब कहानी कर रहा था। अब आई पे देखिए, आई से यदि चलेंगे दोस्तों एल पे तो फिर वही रवैया, इस पे +3 किया है। एल से यदि चलेंगे ओ पे तो यहाँ पर +3 किया है, एकदम समझना है। उसी प्रकार से इस पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या उसने 3 किया है, और आर से जैसे ही इधर आगे बढ़ेंगे +3 कर देंगे तो 18 3 21, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों ई के बाद हम लोगों के सामने जो आएगा यहाँ पर, थोड़ा चेंज करना होगा ना, u आ जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों u आ जाएगा। उधर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, थोड़ा u को बढ़िया से लिख देते हैं, एक के को तो लिखबे करेंगे, u आ जाएगा। तो DEU, तो DEU इसी ऑप्शन में है, ये देखिए DE और u यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑप्शन नहीं, अब चेक नहीं करेंगे क्योंकि उतना चेक करना पॉसिबल नहीं है। हमने तरीका बता दिया, मेथड बता दिया, आंसर निकाल भी दिए, अब क्यों चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। कहीं भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से 3 एक तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है। अब लीजिए कैसे आप घुमाया है, तो यहाँ पर देखा जाए जीव विज्ञान, उसके बाद इतिहास, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र, और लिखा है समाज शास्त्र, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ तो आप आराम से कर सकते हैं कि जीव विज्ञान इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि विज्ञान का हम लोगों का क्या हो जाएगा, विज्ञान का शाखा यानी पार्ट है, यानी विज्ञान का ऐसे लिख सकते हैं शाखा, यानी कि उसको क्या बोलते हैं पार्ट बोलते हैं। विज्ञान का, विज्ञान में ही तो 3 भागों में बांटे गए, जनरली हम लोगों का 3 भागों में बांटे हैं, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान। बाकी हम लोगों का जितना हो गया, इसके समाज शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, उसके बाद ये हो गया, तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए
सामाजिक, यहाँ पर क्या कर लेंगे, सामाजिक विज्ञान, ये सभी किसका हिस्सा है, तो सामाजिक विज्ञान। आपने देखा होगा कि सोशल साइंस में ही सब आ जाएंगे, इतिहास हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, समाजशास्त्र, ये सभी इसमें आ जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। लेकिन हम लोगों का जीव विज्ञान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो विज्ञान का शाखा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ए क्या हो जाएगा, सर इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, अलग अथी से कर देते हैं वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सभी रसायन, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा बहुत सारा, इसीलिए हमने क्लियर कर दिया कि राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, सामाजिक शास्त्र, आपने देखा होगा ये सब सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, लेकिन जीव विज्ञान तो विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न, अब देखिए 2 क्वेश्चन हम रखे हैं, एकदम कैलेंडर का 2 क्वेश्चन, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई भी प्रश्न छूट जाए। हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी प्रीवियस पेपर का पार्ट हो, प्रैक्टिस सेट हो, हर टाइप का, क्योंकि हमारा जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं। भले यहाँ पर लिखते हैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, आपसे चेक करते हैं कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और, ये देखिए 26 जनवरी 2010 को, यहाँ पर 26 जनवरी 1994 को, तो दोनों तरीके क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, लेकिन बता देंगे। तो सबसे पहले कोड देखिए, 0 कोड यहाँ पर याद रखना होगा, यही कोड तो मेन है। 0, उसके बाद हो जाएगा 336, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 146, उसके बाद हो जाएगा 25, 035। चुटकियों में कर देंगे। अगर इस बात को आप नोट कर लेते हैं तो ये कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये कोड हुआ हम लोगों का दिसंबर का, और ये कोड क्या हुआ दोस्तों, जनवरी का। बाकी सब आप समझ गए कि ई हो गया फरवरी का, ई हो गया सर मार्च का, ई हो गया हम लोगों का अप्रैल का, ई हो गया मई का, उसके बाद ई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब अट गया। देखिए ना, अच्छा जनवरी, अच्छा हम इसको फरवरी कर दिए, रुक जाइए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसी को फरवरी मान लिया, इसीलिए गलती हुआ। यहाँ पर हम लोगों को ऐसा नहीं करना था, उसको जनवरी ले लिया तो ये वाला फरवरी होगा ना, यहाँ से हुआ, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, इधर से लीजिए ना, ये हो जाएगा अप्रैल, ये हो जाएगा हम लोगों का मई, इसी प्रकार से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हम लोगों का ये वाला तो दिसंबर उधर लिखिए दिया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने सब चीज़ लिख दिया। अब आप कॉपी में लिख लीजिए, हाँ सर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड आपने लिख दिया। और 2 बात और लिखेंगे, क्या क्या, तो एक बात इसको अलग अथी से लिख देते हैं। एक बात याद रखना कि 1900 का कोड जो होता है हम लोगों का क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लिखेंगे। 1900 का कोड हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, तो 1900 का कोड 0 होता है, और 2000 का कोड, अगर आपसे 2000 का साल रहेगा तो उसका कोड क्या लेना है, 6 लेना है। ये दोनों बातों को याद रखना कि 1900 का कोड 0 होता है और 2000 का कोड क्या होता है, 6 होता है। तो चलिए अब सॉल्व करें। बाकी इसी तरीके से और भी कर सकते हैं। अगर हम एकदम बेसिक बात क्लियर कर देना, 4 सालों के बाद साल रिपीट कर जाएगा, 1600 का कोड 6 होगा। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1700 का कोड आपसे कोई पूछे तो 4 हो जाएगा। 1800 का कोड हम लोगों के सामने कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1900 का कोड अगर यहाँ पर पूछा जाए तो 1900 का कोड तो ऐसे ऊपर में लिखे गए हैं, तो क्या हो जाएगा, इस जगह से 1900 का कोड 0 हो जाएगा। फिर 2000 के बाद अगर यहाँ पर इसको हम 2100 कर दें तो 2100 का कोड क्या हो जाएगा, तो उसी तरीके से लेंगे। 2100 का कोड 4 हो जाएगा, 2200 का कोड 2 हो जाएगा, 2300 का कोड 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलते, यानी 4 सालों के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 4 सालों के बाद फिर यही कोड क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। इसीलिए आपसे कोई कहेगा 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6। अगर यहाँ पर कहा जाए सर 2100 के लिए, 2100 के लिए कोड क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। ऐसे याद रखिए, 6420, 6420, 6420, इसी तरीके से चलते रहेगा। चाहे किसी का भी इधर भी जाएंगे 1400, 1300, 1200 तो भी निकल जाएगा। चाहे कोई सा भी रहे, आप आराम से कर सकते हैं, बशर्ते इन सभी चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई सा भी सवाल देगा आराम से हो जाएगा। इतना भी याद नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा, इस सब बातों को हटा देंगे, हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, 2 ही बात रखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा है 1900, 2000, 1800 का भी पूछा है कभी कभी, और 1700 का, इतना ही आया है, लेकिन उधर नहीं पूछा है। लेकिन पूछ सकता है, इसलिए हमने सबका कोड लिख के बता दिया आपके सामने। अब हम स्टार्ट कर देते हैं, देखिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 26 लिखा है तो क्या लिख देंगे, 26 लिख देंगे, प्लस का प्लस। देखिए एकदम रामबाण है, तो आप किताब का मेथड देखेंगे, इतना लंबा है कि बनना मुश्किल कर देगा। तो 200, 300 ऐसे ऐसे करते हैं। नवंबर का कोड, तो दिसंबर के पहले नवंबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा नवंबर का कोड 3 है, ठीक है।
प्लस का प्लस, आखिरी का, ये देखिए 26 और नवंबर का कोड क्या लिखे 3, आखिरी का 2 अंक हमेशा कोई सा भी रहेगा सवाल तो उसमें लिखेंगे। अभी देखिए आगे भी बताएंगे क्वेश्चन ताकि क्लियर हो जाए। 94 लिख दिए, प्लस का प्लस, यही 94 में देखना है कि 1900 से लेकर 1994 तक में कितना लीप वर्ष आएगा। तो आप आखिरी का ये जो 94 है ना, 4 से भाग दे के पता कर लीजिए लीप वर्ष कितना आया होगा, क्योंकि 1900 शताब्दी कोड से शुरू हुआ, 1901, 1902, 1903, 1994 तक में कितना लीप वर्ष आएगा। तो ये 4 से भाग दे के पता कर लेंगे। 4 दूना यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 और 4 तो क्या कितना हो जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12, क्योंकि 23 से हाँ, तो 23 लीप ईयर्स आएगा। अगर आप 1900 से स्टार्ट करके चलेंगे 1994 तक ना, तो 23 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों लीप वर्ष आ जाएगा। इसके बीच में 23 हो गया और सीधा सा अब क्या लिखेंगे, तो 1900 का कोड अभी बोले 1900 का कोड 0। बस इतना ही कहानी करना था। अब जोड़ दीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, तो इस जगह पर जोड़ के लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, इधर से जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, हाँ 9 4 13 और 3 16 और 6 19, करीब 9 हासिल रहा 1, तो 9 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर ले लेते हैं। तो 9 2 11 11 12 13, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए इतना ही आएगा ना, इधर से जोड़ लिया था हम लोगों का। देखिए कितना 4 3 7 और अच्छा यहाँ पर गलती कैसे हो रहा है, 4 3 7 6 13 गलती हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों का गलती हुआ है। इधर से लेंगे तो 4 3 7 6, ये देखिए इधर लेंगे 3 और 4 7, अच्छा तो 3 हो गया और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 3 10 6 16 हो जाएगा ना। इधर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। हासिल रहा 1, 9 2 11 12 13 1 14, 146 आएगा। यहाँ पर जोड़ने के बाद 146 आएगा। इसी में अब क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे। शेष यहाँ पर क्या आया, तो शेष की बात किया जाए तो शेष बचेगा 6 बचेगा। तो 6 आपको याद रखना होगा। 1 के लिए क्या होता है सोम होता है, ये भी बात बता दें, 1 का सोम। 2 को क्या होता है दोस्तों मंगल होता है, 2 को क्या कहेंगे मंगल होता है। क्योंकि आपको पता है 0 का दिन क्या होता है रविवार। बस इतना सा समझ लीजिए, जब 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध, 4 इसी तरीके से चलेगा। तो 6 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा शनिवार आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लिए बस एक क्वेश्चन को बताए कि इतना समय लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में समय लगेगा। वो तो हम लिख कर सब चीज़ एक एक बात को बताए, इसीलिए आपको लगता है कि बहुत भेजा, वरना आप किताब का मेथड जाके देख लीजिए तो पसीना हट करवा देगा। बशर्ते अगर इस मेथड को आप याद कर लेते हैं, कोई सा भी सवाल रहे, कैसो सवाल रहे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन अभी और रखे हैं, उसके लिए भी अभी यहाँ पर देखिए कैसे चुटकियों में इसको करेंगे। तो 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो वही रवैया और कुछ नहीं। 0 क्या लिख देंगे 336, यहाँ पर हो जाएगा 146, उसके बाद 25, 0 क्या लिख देंगे 35 लिख देंगे। ये कोड हम लोगों का दिसंबर और ये कोड क्या हो जाएगा जनवरी, बाकी सब उसी के बीच में लपेट दिए हैं। तो उसको याद कर लिए क्या है 2000 का कोड। तो आपको एक बात हमने क्या बोला है कि 2000 का कोड याद रखना है। यहाँ से स्टार्ट कर, इस बार इसी से यहीं से कर देते हैं। 1600 का कोड फिर से रिपीट कर, 1600 का कोड 6, 1700 का कोड क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 1800 का कोड आपसे कहा जाए तो क्या ले लेना है 2 ले लेना है। 1900 का कोड आपसे कहा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर वहीं से रवैया शुरू हो जाएगा। ये देखिए 2000 का कोड लेंगे तो 2000 का कोड क्या लेना होगा 6 लेना होगा। उसी प्रकार से 2100 का कोड आपसे कहा जाए तो 2100 का कोड क्या लेंगे 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अब 2200 का कोड 2, 2300 का कोड क्या हो जाएगा 0। तो इस सब बातों को, तो इस सब क्या हम लोगों के लिए बेसिक बात है जो कि हम हर एक क्वेश्चन में बताते चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए 6 जनवरी, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद जनवरी का कोड, तो जनवरी का कोड तो शुरू में 0 है, ठीक है, प्लस का प्लस। अब क्या बोले आखिरी का 2 अंक, तो आखिरी का 2 अंक 10 का 10। अब आखिरी के 2 अंक में जैसे ही 10 आया तो 10 में लीप वर्ष पता करना है 2000 से, क्यों 2001 2002 2003 2004 10 तक में कितना लीप वर्ष आएगा। तो कैसे पता चलेगा, तो इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से क्या बार में, क्योंकि 4 से पता चलता है 4 सालों के बाद साल रिपीट यानी लीप वर्ष आता है। 4 साल के बाद यानी लीप वर्ष आता है। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस जगह पर हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इधर से कोई मतलब नहीं, शेष उस बचे उससे कोई मतलब नहीं। भाग के बार में लगा 2 बार में, तो हम लोगों का 2 लीप वर्ष आएगा। अगर आप देखेंगे 2000 से स्टार्ट करके 1 2000
4 आएगा और एक 2000 क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा। तो यही लीप वर्ष आएगा 2010 तक में। तो 2 लीप वर्ष आएगा। तो यहाँ पर पता करके हमने देख लिया 2 लीप वर्ष। आखिरी का 2 अंक लिखिए, 4 से भाग लगा दीजिए, जय बार में कटा, शेष से कोई मतलब नहीं, 2 बार में, तो इस जगह पर 2 हो गया। और लीप वर्ष अब क्या लिखेंगे 2000 का कोड, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 6 2 8 और इधर 8 6 14 करीब 4 हासिल रहा है 1 1 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी 24 आ गया। तो 24 में आप क्या कहानी करेंगे, तो वही 7 से भाग लगा देंगे। 24 में 7 से, तो शेष कितना आ जाएगा, तो शेष हो जाएगा कितना 7 या 21, यानी कि 3 शेष बचा। तो आपको पता है कि 0 तो हम लोगों का रविवार आएगा, तो ठीक है। 1 हो जाएगा हम लोगों का क्या सोम हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का मंगल हो जाएगा, तो 2 अमंगल। तो 3 क्या हो जाएगा बुध हो जाएगा, तो बुधवार आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। ये सभी तो बेसिक, इस सबको हटा लीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा शेष 3 आया था तो बुधवार हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी दिए 0 हम लोगों का रविवार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। 1 को सोमवार, 2 को मंगल, आराम से आप सबको कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। और निकालना क्या, हम तो निकाल के दे दिए आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए इसको कर लीजिए। कहा जा रहा है क्या कुछ पार्क जो है पुस्तकालय है, तो चलिए कुछ पार्क को पुस्तकालय कर लेते हैं, यानी कुछ पार्क का हिस्सा क्या हो जाएगा पुस्तकालय। उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इतना सा में ही हो जाएगा, पुस्तकालय इतना सा ही मान लीजिए, वरना क्या हो जाएगा बहुत समय लग जाएगा। पुस्तकालय हो गया। फिर लिखा है कि हम लोगों का सभी स्कूल क्या है दोस्तों बैंक है, और कुछ अच्छा कह रहा है कि कुछ हम लोगों का अब बैंक, अब लिखिए देखिए क्या लिखा है कि कुछ बैंक जो है पुस्तकालय है, तो कुछ बैंक पुस्तकालय और सभी बैंक क्या हो जाएगा स्कूल हो जाएगा। अच्छा कुछ बैंक जो है, तो इस जगह पर हम लोगों का बैंक का हिस्सा कुछ, उसने क्या लिखा है कि कुछ बैंक जो है पुस्तकालय है, ठीक है। और फिर लिखा है कि सभी स्कूल बैंक है। अच्छा सभी स्कूल, ये देखिए यही तो मेन है कि यहाँ पर बैंक जैसे उसने किया ना, तो यही दिक्कत कर रहा है, यानी पहले क्या करना होगा सभी स्कूल इस जगह पर करते हैं, लेकिन किस तरीके से घुमाया है, जबकि ग्रुप डी में पूछा गया है। यहाँ पर जैसे हो जाएगा सभी स्कूल, तो अब स्कूल को अब क्या लिखा है कि सभी स्कूल बैंक है और कुछ बैंक क्या है पुस्तकालय। तो इस तरीके से जाकर इसका डायग्राम बनेगा, यानी इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। कुछ अब क्या लिखा था, कुछ पुस्तकालय क्या, हाँ बैंक, इस जगह पर क्या हो जाएगा बैंक हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोगों का बैंक का डायग्राम, देख रहे हैं इस तरीके से बनेगा। अब देखिए क्या लिखा है, कुछ बैंक स्कूल है, तो बिल्कुल सही करा। इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का क्या है दोस्तों बैंक का है, तो उसमें से कुछ हिस्सा इतना सा स्कूल का है, तो ये बात बिल्कुल सही करा। कुछ बैंक स्कूल है, तो ये बात सही है, क्योंकि इतना बड़ा गोला बैंक का, उसमें से कुछ हिस्सा क्या है स्कूल का, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पार्क बैंक है, तो कुछ पार्क, देखिए पार्क यहाँ पर है, बैंक यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों अलग अलग डायग्राम है, तो ये बात गलत हो जाएगी। केवल एक सही ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है जो अंग्रेजी शब्दकोश में आएगा। तो चलिए इसको अंग्रेजी शब्दकोश में रखना है। तो अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे रखते हैं, तो पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरीके से कहाँ तक जेड तक रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। जे के बाद देखिए यहाँ पर जे सब में है, जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, जे इसमें, तो जे सभी में, तो जे को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, जे वाला से कोई मतलब नहीं। जे के बाद देखिए तो इसमें यू है, इसमें ओ है, इसमें यू है, इसमें यू है, ओ इसमें है, तो पहले ओ आएगा एबीसीडी में कि पहले यू आएगा, ए से जेड तक रखने जाएंगे तो पहले ओ वाला आएगा। तो ओ वाला देखिए किस किस ऑप्शन में है, तो ओ वाला हम लोगों का 2 ऑप्शन आ गया, यानी कि ये है सर ओ वाला, एक हम लोगों का ये ओ वाला है, ये ओ वाला। ओ के बाद देखिए यू है, तो इसमें भी यू है, यहाँ भी यू यू, यू के बाद देख रहे हैं आर एन यहाँ तक, एन के बाद देखिए यहाँ पर ए आया, एन के बाद ई है, तो पहले ए वाला आएगा। इसका अर्थ कहानी स्टार्ट होगा 2 से, उसके बाद क्या लेना है दोस्तों 5 लेना है। 2 और 5 से स्टार्ट होगा, ये देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्हें 2 और 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं, 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, इन्हें 2 और 5, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखते ही आंसर हो जाता है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो देखिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए हम होमवर्क में देना चाहते हैं, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आप जरूर कमेंट कर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये होमवर्क में हमने दे दिया, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा आएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट कर देंगे ताकि आप पता चले कि कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कमेंट किए हैं।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।